क्लास 10th में हो और अभी तक क्लियर प्लानिंग नहीं हुई है तो टेंशन मत लो, ये वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। तो हेलो मेरे क्यूट लिटिल पोटैटोज, मैं तुम्हारी प्रणीता मैम स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे से चैनल पे अनअकैडमी महाराष्ट्र 9th एंड 10th। आज मैं बताने वाली हूँ भैया 95 प्लस स्कोर कैसे करते हैं तुम्हारी बोर्ड एग्जाम में। लेट्स स्टार्ट बोर्ड एग्जाम का पूरा रोड मैप। देखो, अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा, पहली चीज तो ये ध्यान में रखो। अब लास्ट टाइम पे लास्ट मोमेंट में सारी पढ़ाई नहीं हो सकती, सारे सब्जेक्ट्स नहीं हो सकते, क्योंकि इस बार है तुम्हारी बोर्ड एग्जाम। वाई 95 स्कोर, 100 स्कोर्स भी तुम अचीव कर सकते हो, 95 से ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। अब बोर्ड एग्जाम रिवॉर्ड्स कंसिस्टेंट एंड नॉट जस्ट इंटेलिजेंस, ठीक है। अगर कोई बोर्ड एग्जाम जो है, ये जो बच्चा बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है अपनी स्टडी को लेके, वो बहुत अच्छा स्कोर करेगा। और कोई होशियार बच्चा है और वो चाहेगा कि नहीं पढ़ाई कर लूंगा लास्ट मोमेंट में, देखो उससे रिजल्ट नहीं आएगा अच्छा। फिर अगर हम बात करते हैं 70% सिलेबस, जो 70% सिलेबस है ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक से ही आता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली सारे, ऐसा भी नहीं कि टेक्स्ट बुक को पूरा जैसे का वैसा आता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 80% टॉप स्कोर जो होते हैं वो एक प्रॉपर प्लानिंग फॉलो करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज मन ये कर रहा है तो वो सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, या आज मूड नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, नहीं। टॉपर लोग भैया यही फॉलो करते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चरल रिवीजन प्लानिंग, ठीक है। 50% मार्क तुम्हारे जो होते हैं, अगर तुम्हें इतने ज्यादा मार्क्स चाहिए तो तुम्हें इंप्रूव करना पड़ेगा तुम्हारी राइटिंग स्किल, क्योंकि तुम्हारी थ्योरी एग्जाम है। वहां पे तुम्हें कितना आ रहा है वो मैटर नहीं करता, तुम आंसर कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो वो मैटर करता है। और अगर हम बात करते हैं बोर्ड एग्जाम की, ये हार्डवर्क से, स्मार्ट स्ट्रेटेजी से, और स्ट्रेटेजी की टेंशन ना लो, मैं हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। बोर्ड में टॉपर कर सकते हो। उसके बाद अगर हम देखेंगे 5 फेजेस है पूरे रोड मैप में, तुम्हें ये इतनी फेजेस फॉलो करनी है। पहली फेज है फाउंडेशन, ठीक है। अब तुम क्लास 10 में आ गए हो बट पुराने जो कंसेप्ट वो क्लियर नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए क्या, तुम्हें तुम्हारा फाउंडेशन अच्छा करना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास अप्रैल और जून, ठीक है, अप्रैल के कुछ दिन बचे हैं उसमें कर लो। अप्रैल और जून है, जून तक तुम तुम्हारा फाउंडेशन और साथ साथ में सिलेबस कवर करना चालू करो। सेकेंड फेज है प्रैक्टिस फेज, जो फाउंडेशन तुमने पढ़ा है उसको ही प्रैक्टिस करना चालू करो, मतलब उसको ही सॉल्व करते रहो, या जो सिलेबस पढ़ा है उस पे क्वेश्चंस करते जाओ। उसके बाद रिवीजन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमने कितना पढ़ा है, जब भी हम कुछ भी पढ़ते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि भैया आप बहुत पढ़ लिया है, सब कुछ आ रहा है, बट जब हम रिवाइज करेंगे उस चीज को, बार बार रिविजन करेंगे, तो हमें वो चीज अच्छे से आएगी। और ये जो रिविजन होने के बाद हमें क्या देनी है बच्चा, मॉक टेस्ट देनी है, और मॉक टेस्ट बाद तुम्हारा फाइनल प्रिपरेशन होगा। अब ये 5 फेज अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम्हें टॉपर बनने से कोई नहीं रोकने वाला। और बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा, बोर्ड एग्जाम का जो बुक है तुम्हारा सब्जेक्ट वाइज वो रीड करना है अच्छे से, PYQs करना है। अब इसका टेंशन तुम्हें लेना नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी महाराष्ट्र 9th एंड 10th तुम्हारे साथ में है, ठीक है। चैप्टर समरीज, फॉर्मूलाज, जैसे मैथ्स है, मैथ्स के लिए तो फॉर्मूला चाहिए रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, फुल पेपर टाइमिंग मैनेजमेंट कैसे करते, वीक एरियाज को और कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करते, ये सारी चीजें हमारे टॉप मोस्ट एजुकेटर्स तुम्हें बताएंगे, ठीक है। अब ये सारी चीजें, इतनी सारे फेजेस तुम्हारे साथ अगर कवर करना है तो कुछ फीस है क्या हमारी, नहीं। सारी चीजें तुम्हें फ्री मिलने वाली है, और जो कि चालू हो चुका है। क्या चालू हो चुका है बच्चा, ये देखो, शुभारंभ बैच चालू हो चुकी है वाईटी पे, जो 10th वाले बच्चे हैं उनके लिए। अब ये बैच में तुम्हें सारी चीजें बेसिक कंसेप्ट से लेके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारे सारे शुभारंभ चालू हो गया, बेसिक कंसेप्ट जो 9 से 10 में आ रहा है बच्चा उनके लिए सब किया है, यहाँ पे पूरे बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए हैं सारे सब्जेक्ट के। उसके बाद शुभारंभ बैच चालू हो गई है, और ये शुभारंभ बैच में हमने डायरेक्टली पढ़ाना नहीं चालू किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आती है, तो बहुत ही बेसिक से चालू कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने बैच ले रहे हैं तो कुछ पैसे तो है नहीं, सब फ्री है वाईटी पे। अब इसके नोट्स और इसकी PYQ, अब मैंने इतने 5 फेजेस तो बोले यहाँ पे, ये फेजेस तो बोलिए मैम, मॉक टेस्ट और फाइनल प्रिपरेशन ये वाईटी पे थोड़ी होगी, नहीं, ये होगी हमारे अनअकैडमी के ऐप पे, जो कि सारी चीजें फ्री है। अब इसकी लिंक कहाँ पे मिलेगी तुम्हें, यहाँ पे जाओ, जल्दी जल्दी जाओ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी सारी चीजों की। देखो, पीडीएफ्स के लिए, टेलीग्राम के लिए, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, सारी चीजें यहीं पे दी है।
जल्दी जाके ज्वाइन कर लो। यहाँ पे जितने भी लेक्चर्स होंगे उनके सारे नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। फिर आते हैं आगे, सारी जो फेजेस है, सारी फेजेस, ईच फेजेस बिल्ड द प्रीवियस वन। एक भी फेज अगर तुम स्किप करते हो तो तुम्हारा जो यहाँ, क्योंकि ये एक फेज दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है, तो पांचों फेज तुम्हें क्लियर करनी है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज कैसे प्लानिंग होगी, सब्जेक्ट वाइज तुम्हारे पास एजुकेटर है, ऐसा नहीं है कि एक ही एजुकेटर सारे सब्जेक्ट पढ़ा, नहीं, मैथ्स के लिए अलग, साइंस के लिए दो टीचर्स है यहाँ पे, तो साइंस के लिए तुम्हारे दो एजुकेटर्स रहेंगे, इंग्लिश एसएसटी के लिए इंग्लिश भी दिया जाएगा भैया, इंग्लिश और हिंदी ऑल्सो, हिंदी भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज हमें पता है, हमें लैंग्वेज का 300 मार्क का वेटेज है, तो हमें लैंग्वेज को भी उतना ही इंपॉर्टेंट दिया है। और ये सारी चीजें जो लैंग्वेजेस है वो लास्ट में पढ़ाई नहीं जाएगी, वो स्टार्टिंग से ही पढ़ाई जाएगी, क्योंकि लास्ट में बच्चा एग्जाम टाइम पे लैंग्वेजेस नहीं पढ़ेगा, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है बच्चों को, तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग से डे 1 से हमने किया है इंग्लिश हिंदी सारी चीजें स्टार्ट। तो ये सारी चीजें हमारी शुभारंभ बैच में मिलने वाली है। अब आंसर राइटिंग कैसे करते हैं ये बताया जाएगा, जैसे कि स्टार्ट विद द डेफिनेशन, ड्रॉ डायग्राम्स बायो में, उसके बाद वर्ड स्टिक टू द वर्ड्स एंड मार्क्स लिमिटेड, 2 मार्क का है तो कितने वर्ड्स आने चाहिए, कितनी लाइन आनी चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चों को यही दिक्कत होती है, मैम मैंने तो बहुत सारा लिखा था बट मुझे मार्क ही नहीं मिले, क्यों नहीं मिले, उसका रीजन ये है, ठीक है। प्रॉपर वर्ड्स होने चाहिए, हाईलाइटेड पॉइंट करना चाहिए, बुलेट पॉइंट्स लिखने चाहिए, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें तुम्हें सिखाई जाएगी, क्योंकि तुम्हारी ये नॉर्मल एग्जाम नहीं है, तुम्हारी बोर्ड एग्जाम है, और बोर्ड एग्जाम में तुम्हें आएगा नहीं, वो तुम्हें बताना पड़ेगा कैसे लिखते हैं, कैसे हाईलाइट, ये सारे पॉइंट्स तुम्हें हमारे लेक्चर्स में हमारे चैनल में कवर किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कौन सी ऐसे मिस्टेक्स है जो करते हैं बच्चे आजकल, जैसे स्टडी विदाउट प्लान, इसीलिए मैं प्लान लाई हूँ तुम्हारे लिए, 5 फेजेस वो तुम्हें फॉलो करना है। उसके बाद रीडिंग इंस्टेड ऑफ राइटिंग, एक चीज, नॉट लिमिटिंग नॉट टाइमिंग फॉर द मॉक टेस्ट, जो कि हम हमारे अन अकेडमी के ऐप पे लेने वाले हैं। डायग्राम्स और मैप्स को भूल जाते हैं बच्चा, बट इस पे ही ज्यादा स्कोरिंग मार्क्स है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे स्कीपिंग गाइडेंस, जैसे हम तुम्हें गाइडेंस देंगे बच्चा, जो भी सारी चीजें, इग्नोरिंग सॉल्व एग्जाम्पल्स, क्रैमिंग द नाइट बिफोर, एग्जाम के पहले ऐसे कुछ पढ़ा तो है नहीं साल भर, एग्जाम के पहले बच्चा परेशान हो जाएगा कैसे करे करके, तो ये सारी चीजें, पैनिक हो जाएगा, एंजाइटीज, ये सारे प्रॉब्लम्स तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे अगर तुम डे 1 से पढ़ रहे हो और हमारी फ्री बैच में पढ़ रहे हो, दैट्स नेम इज शुभारंभ, ठीक है, तुम्हारे लिए ही चालू की है। अब मेरा बच्चा बोलना है तुम्हें, यू कैन डू इट, तुम स्कोर कर सकते हो, क्यों 95, तुम 100 स्कोर कर सकते हो, बस तुम्हारी जिद होनी चाहिए, ये फेजेस फॉलो करने हैं तुम्हें, सारी चीजें, ठीक है। स्टार्ट टुडे एंड यू नो, कर्षित तुम्हें ऐकले असाल ना, इफ अगर कंसिस्टेंसी होगी तो ही तुम एग्जाम में क्या कर सकते हो, टॉप कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मेरे क्यूट लिटिल पोटैटोज, ऐसे और अच्छे स्ट्रेटेजीज के लिए फॉलो करना भूलना नहीं, और हाँ वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बता दो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।